हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और जहाँ हूँ मैं नहीं बताने वाला। सोशल मीडिया पे कभी भी अपनी लोकेशन और कभी भी ये चीज़ रिवील नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, पहली लाइन में दे दिया ना ज्ञान। यही होता है यार, जब आप टीचिंग फील्ड से होते हो ना तो आप ब्लॉग में भी ज्ञान ही बांट रहे होते हो। ब्लॉग में भी आप पढ़ाने की कोशिश करते हो, बट वो क्या था, वो थोड़ी सी हैबिट वहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। और इस समय मैं अपनी ही वीडियो देख रही हूँ, अपनी ही वीडियो मतलब जो मैंने अभी अभी वीडियो डाली है। अब नहीं देखी है तो 3 हैक्स मैंने बताए, जाकर के चेकआउट करो भाई। अगर सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए और बहुत मतलब अगर आपको चाहिए ना कि रैंक वाली मतलब मेरी क्लास में रैंक आ जाए, तो टॉप 3 हैक मैंने बता दिए हैं। देखो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो मैं खुद देख रही हूँ, ठीक है, वो देख रही हूँ मैं। थोड़ा सा दिखाऊंगी, अदरवाइज कॉपीराइट लगने का सीन हो जाता है ना। ये वाली वीडियो अभी डाली, जाकर के चेकआउट करो। एक और चीज़ें जो मैं अभी 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ, और वो है 2 किताबें मैं लगातार पढ़ रही हूँ, 1 बाय 1 करके पढ़ रही हूँ। दूसरी कहाँ रखी मैंने, इधर। और उन 2 किताबों के एक एक चैप्टर में डेली पढ़ रही हूँ। और दूसरे तो शायद आपने नाम भी सुना होगा, ये 2 किताबें हैं। वेट, ये 2 किताबें, ठीक है, शायद आपको इधर से उल्टी नज़र आएगी। ये 2 किताबें, एक है द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता की है, बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ये पहली कड़ी है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है बुक। अभी मेरे पास पहली है, इसको कवर कर रही हूँ। और ये एक मैं बुक फेयर में से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो जा करके देख सकते हो, ठीक है। बुक फेयर में से मैं कर्मठ महिलाओं वाली एक बुक लाई थी, कर्मठ महिलाएं। ऐसे ऐसे महिलाओं की स्टोरी है इसके अंदर, वुमेन्स की स्टोरी है। जो लगभग ऐसा होता है ना कि हमने देखो किरण बेदी, एक रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो सुना ही है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जिनके बारे में जिनका नाम हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं। शीला संधू, क्या आपने सुना? डेफिनेटली अगर आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हो या फिर आपने जर्नलिस्ट की चीज़ें पढ़ी होंगी तो ये नाम आपने सुना होगा। लेकिन अगर आप इससे बहुत दूर हो तो ये नाम आपके लिए पहली बार है। लेकिन इनकी लाइफ, मतलब इन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कितने एफर्ट्स किए ना, पंजाबी बैकग्राउंड से होने के बावजूद, हिंदी का एक अक्षर नहीं होने के बावजूद, ये हिंदी लिटरेचर में उन्होंने पब्लिशर के रूप में भी काम किया, ठीक है। और द हिडन हिंदू अपने आप में बहुत ही, मतलब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, अगर मैं रिव्यू दूं, बहुत अच्छी है, हर एक को पढ़नी चाहिए। इसमें जो स्टार्टिंग है कि एक रोज द्वीप पर पूरी टीम बनाई हुई है, लैब क्रिएट की हुई है, जहां पर एक अघोरी को लाया जाता है। एक्सप्लेनेशन किया गया कि एक अघोरी को लाया जाता है और फिर उसमें क्या किया जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये बंदा कहाँ से है, ये देखने में ऐसा है, पूरे फेस पर राख लिपी हुई है, वाइट फेस है, हर तरीके से बाल उलझे हुए। तो वो इन्वेस्टिगेट कर उसको हिप्नोटाइज भी करते हैं, है ना, नार्को टेस्ट करते हैं। तो ना जाने कहाँ कहाँ तक की वो चीज़ें बताता है कि मैं महाभारत के समय की भी बताता है, वो अपने आप को विष्णुगुप्त भी बताता है उसके अंदर। मतलब अमेजिंग स्टोरी। तो अभी मैं लगातार इस को कवर कर रही हूँ और अभी मैंने जो किया है वो यहाँ तक अपनी कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक, ठीक है। ये तो आई होप इस तरह की चीज़ें, भाई मेरा रूटीन तो यही होता है, ज़्यादातर मुझे कुछ नई किताबें मिल जाती हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, और इंटरेस्टिंग है तो वो पूरी ख़त्म भी कर लेती हूँ। लाइट नहीं है, ये क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फ़िलहाल आने की तैयारी करते हैं। लाइट नहीं है ना, और जो ये लाइट इस समय जली हुई है, इनकी कोई ऐसी खास चमक नहीं रही है। ये जो लाइट है इसमें कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी मेरे पास जो इस समय सामग्री उपलब्ध है उस आधार पर हम आज के दोपहर का भोजन बनाएंगे। इंस्टेंट भोजन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। कुछ लोगों के लिए लगता होगा हाय हाय खाना बनाना यार कैसे करना कैसे नहीं करना, भाई कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही ना है ना। बनाने में क्या जाता है, बना लो, थोड़ी आपको एस्थेटिक नजर आएगी। आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर चीज़ एस्थेटिक होनी चाहिए। मेरा खाना एस्थेटिक, मेरी लाइट्स एस्थेटिक, मैं एस्थेटिक, मेरे कपड़े एस्थेटिक। बहुत अच्छी धूप, और धूप बहुत कैडी धूप, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत कैडी धूप। 1 मिनट, चाकू। आज हम बहुत ही अच्छी डिश बनाने जा रहे हैं। अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बनने के बाद ही दिखा देंगे, है ना, क्योंकि मेरे को बेसिकली इसको प्रिपेयर भी करना है और एक हाथ में कैमरा यूज़ करके रिकॉर्ड करके मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊंगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं। खाना बनाना एक आर्ट है और पनीर की स्लाइस इक्वल कटे भी एक आर्ट है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो मर्जी जैसे पार्ट कर लो, इंडिपेंडेंट हो, हर चीज़ के लिए फ्रीली होना चाहिए। काहे को टेंशन लेते हो, किसके पीस इक्वल होने चाहिए, स्क्वायर में काटो, है ना।
पनीर कट हो चुका है, पनीर भी रेडी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। खाना बनाना सिर्फ 15 से 20 मिनट का काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और भाई इसको कैटेगराइज मत करो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही खाना बनाना आना चाहिए। यू नो, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़के से ये काम आना चाहिए, लड़के से वो काम आना चाहिए। इतना फोकस भाई लड़कों के ऊपर भी कर लिया करो कि लड़कों से भी ये काम आना चाहिए, जस्ट ओनली वर्क। तो ये कैटेगराइज नहीं है कि लड़कियों का ही काम खाना बनाना है, आना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा को भी खाना बनाना आता है, वो बनाते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी भाई, ऐसी बात नहीं है। खेती का काम होता है उनका, तो सब अपने अपने काम पे, लेकिन अगर खाना बनाने पे हो तो बना देते हैं। मेरे भाइयों से भी आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं बातें नहीं करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ है वो बोलो, तो करते हैं ना भाई कैटेगराइज। थोड़ी हवा तो नहीं चाह रही, गर्मी तो नेक्स्ट लेवल हो रही है। 2 दिन बारिश, 2 दिन गर्मी, 2 दिन बारिश, 2 दिन गर्मी, यही सब चल रहा है। तो बस अब मेरा खाना रेडी है। और सो लगभग ये पूरी होने वाली है किताब। इसके लिए ना एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो में ना थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे बुक्स के अंदर क्या है, कैसे स्टार्ट होती है स्टोरी और इन्वेस्टिगेशंस होता है ना। स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्लॉग में बताई दिया। इसके अलावा भी एक और चैनल डिग्री डॉक्टर के नाम से, वहाँ पे ना बुक्स होती है ना, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो भी आप पेज फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक तो स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, दूसरी बात वहाँ पे मैं इस तरह की जो बुक्स होती है ना, जो मुझे मतलब पसंद आती हैं, जो ना जैसे कर्मठ महिला है और इस तरह का जो हिडन हिंदू है, ठीक है। इसकी फर्स्ट सीरीज़ जैसे कंप्लीट हुई, सेकंड सीरीज़ में क्या है, थर्ड में क्या है, छोटी छोटी वीडियो है वो मैं लेकर के आऊँगी, तो वहाँ पे उस पेज को फॉलो कर सकते हो। क्या किताबें आपको भी पसंद इस तरह की, या कोई भी मोटिवेशन की दुनिया भर की किताबें पढ़ने से इंसान का जो शब्दों का भंडार है वो बढ़ता है, नॉलेज मिलती है किताबें पढ़ने से। देखो, पढ़ने को तो ऑनलाइन एक बेहतर ऑप्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो ना। आप अपनी नोटपैड में पढ़ रहे हो, आप अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर पढ़ रहे हो, बट मेरा अपना खुद का मानना है कि आप किताब हाथ में लेके जो पढ़ते हो ना, उसमें जितना मज़ा आता है वो मोबाइल्स पे या लैपटॉप के थ्रू या आईपैड के थ्रू पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे नींद आने लगती है ऐसे हाथ में लेकर के जो किताब होती है ना, उसको पढ़ने से। एक तो आपका फोकस भी बढ़ता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बशर्ते आपको हैबिट होनी चाहिए नई अच्छी किताबें पढ़ने की, तभी आप समझ पाओगे। अब डजंट मैटर आप चाहे मोबाइल के अंदर पढ़ो, लैपटॉप के अंदर पढ़ो, आईपैड के अंदर पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किताबें पढ़नी चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली यार कल का व्लॉग मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट एंड ही नहीं किया था। कुछ लोग शाम को एंड करते हैं, बट मेरा व्लॉग सुबह को एंड हुआ था। कितना लंबा है। सुबह सुबह चाय के साथ जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो एक न्यूज़ मेरे सामने आई खाप पंचायत के ऊपर। मतलब इतनी घटिया मानसिकता के लोग एक समाज को सिर्फ गर्त में ले जा रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके स्टेटमेंट सबसे वियर्ड होते हैं, पता नहीं कहाँ से उठ करके ये चीज़ें बताते हैं। इनकी बातों का कोई तुक नहीं होता है भाई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। बेतुके बयान, बेतुके स्टेटमेंट जिनका कोई सर पैर नहीं है। एक कैटेगरी को टारगेट करो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको ये करना है, उसको ऐसे बैठना है, उसको बाइक पे ऐसे बैठना है, उसको ऐसे बात करनी है, उसको फ़ोन यूज़ नहीं करना, उसके ऐसे कपड़े पहनने हैं। अगर इतना ध्यान वो पुरुष वर्ग पर लगाए ना, और उनकी जो बदतमीजियाँ होती हैं, तो वे बाहर निकल के जो सड़कों पर बदतमीजियाँ करते हैं, और जिनकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो है सफ़र कर रही होती हैं, अगर उन पर इतना ध्यान लगाए होते तो समाज की आधी गंदगी साफ़ हो गई होती। लेकिन नहीं, इनको बेतुकी बातें करनी है। अब बात ये आती है कि ये एक बौखलाया हुआ वो समाज है, क्योंकि इन्हें पता है इनकी पैट्रियार्की जो है वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि भाई हर चीज़ का ना एक समय होता है। अब इतने सालों से आप किसी एक वर्ग को दबाए आ रहे हो, कभी तो उठेगा ना। अब लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लिख भी रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, अपना खुद के पैसे कमा पा रही हैं, तो वो एक सही और गलत में फ़र्क भी कर पा रही है। और अपने लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन, समाज के लिए मैरिज का एक बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, उस तरह के डिसीजन भी वो बड़े आराम से ले पा रही है कि करनी कि नहीं करनी, किससे करनी, किससे नहीं करनी। ठीक है, गेम्स के अंदर देख लो, और हरियाणा में देख लो आप, हरियाणा के कितनी ज़्यादा लड़के लड़कियां गेम्स में कितना दमखम दिखाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो देश के हर कोने से हैं, लेकिन हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा है। रेसलिंग के अंदर है, बहुत अलग अलग गेम्स के अंदर है, कुश्ती के अंदर हरियाणा के आपको मिलेंगे। और लड़कियाँ इस बार का कॉमनवेल्थ गेम की यार हाईलाइट इनको बुड्ढों को दिखाओ, जिस तरह की बकवास करते रहते हैं। ये इन्होंने एक कुएं का मेल्डिंग नहीं होती, इन्होंने एक चार दीवारी बना ली, बस उससे बाहर जब भी निकलेंगे इनको हर चीज़ बड़ी, अरे ये तो बड़े मॉडर्न हो गए, ये तो ऐसे नहीं है, बदतमीज़ है, ये है वो है। कि मानसिकता ही घटिया है, इन पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सोचो, अगर इन सब महिलाओं ने ऐसे ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान दे दिया होता तो क्या आज हम इन्हें किताबों में पढ़ते। और किताबों में आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सही में बहुत
बड़ा काम किया है, बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया है, ठीक है। इस घटिया समाज से फाइट की है आगे बढ़ने के लिए। अब तो लड़कियों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ें देखो चेंज भी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उस लेवल पे चेंज नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को ही हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं, चाहे बात शीला सिंधु की हो, वीना मजूमदार, कुमुदनी लखियानी, रोमिया थापर, इला आर भट्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी 21 ऐसी महिलाएं हैं, और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके लाइफ के स्ट्रगल शायद किसी को पता भी नहीं होंगे, क्योंकि समय से पहले वो मतलब जब उनका इंटरव्यू होता है कोई उनके बारे में पूछ पाता तब तक वो दुनिया में नहीं रही, ठीक है। तो यार अगर ऐसे घटिया समाज के अनुसार उन्हें चलना होता तो आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन वाली जो महिलाएं हैं, जो कर्मठ महिलाएं, वो ना होती। तो इन बकवास भरे स्टेटमेंट पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि इनके अगेंस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए कानून बनाए, महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन चालू करते हैं। इनके हाथ पंचायत में एक महिला सदस्य होती नहीं है, ये बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के ठेकेदार। ऐसा जो कुंठी समाज होता है उसको बस ये डर होता है कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए। भाई जाएगी, ठीक है, जब पढ़ा लिखा एक वर्ग आगे बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली सत्ता उसी के हाथ में आनी है। तो उनको ये डर है कि अब हम डोमिनेंट किसके ऊपर करेंगे, अब डोमिनेंट तो हमारे हाथों से चला जाएगा। अब जो भी है इस तरह की हरकतें हो रही हैं बस।